बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा सिमुलतला आवासीय विद्यालय जमुई में माध्यमिक शिक्षक के कुल 41 एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के कुल 21 पदों पर नियुक्ति यानी बहाली का नोटिस जारी कर दिया गया है। जो भी आवेदक या कैंडिडेट शिक्षक बनना चाहते हैं और आपके पास बीएड का डिग्री है और आप ग्रेजुएशन पास हैं तो आप और सीटेट पास हैं या एस्टेट पास हैं तो बिहार सिमुलतला आवासीय विद्यालय जमुई में कुल 41 पद माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षक के कुल 21 पद पर बहाली के लिए आवेदन भर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि विज्ञापन संख्या 29/2024 शिक्षा विभाग बिहार पटना के अंतर्गत सिमुलतला आवासीय विद्यालय जमुई में माध्यमिक शिक्षक कुल 41 एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक कुल 21 पदों पर नियुक्ति हेतु संयुक्त भारतीय उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश बिहार लोक सेवा आयोग पटना के वेबसाइट www.bpsc.bis.nic.in पर प्रदर्शित है। कुल 8 पेज का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आरक्षित अनारक्षित वर्ग के कुल पदों की संख्या 11 है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कुल 4 पद है। अनुसूचित जाति के लिए 8 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 10 पद और पिछड़ा वर्ग के लिए कुल 7 पद यानी टोटल 41 पद का बहाली का नोटिस जारी किया गया है। वहीं सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के पत्रांक 25-26 दिनांक 18/2/2016 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्होंने केंद्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है के पोता पोती नाती नतनी के लिए आरक्षित 2% कुल पदों की संख्या 1 है। सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 9/62 दिनांक 22/1/2021 द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2/2016 के आलोक में दिव्यांगता से ग्रस्त उम्मीदवारों को 37 आरक्षण निम्नदेय होगा। दृष्टि दिव्यांगता के लिए 1, मूक बधिर दिव्यांगता के लिए 1 और चलन दिव्यांगता के लिए 0, मनोविकार बहुदिव्यांग एमडी के लिए 0। रिक्तियों की संख्या और बंदिक है जो घट बढ़ सकती है, यानी जो बहाली निकाला गया है उसमें पदों की संख्या में बढ़ोतरी या कमी की जा सकती है बोर्ड के द्वारा। तो वेतन मिलेगा आपको लेवल 9 के अनुसार। माध्यमिक शिक्षा के लिए क्या योग्यताएं हैं तो भारत का नागरिक हो, केंद्र अथवा बिहार सरकार द्वारा आयोजित करवाए गए शिक्षा पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 55% अंकों के साथ स्नातक डिग्री हो, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक में 5% की छूट दी जाएगी। वहीं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद अधिनियम लागू होने के पूर्व मान्यता प्राप्त शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान से बीएड अथवा अधिनियम लागू होने के बाद राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से बीएड की डिग्री होनी चाहिए। स्नातक प्रतिष्ठा समकक्ष योग्यताधारी अभ्यर्थी को संबंधित विषय में नियुक्ति के लिए अधिभार दिया जाएगा। विद्यालय में अस्थायी पद सृजन हेतु निर्गत संकल्प संख्या 1355 की कंडिका 2.2 एवं 2.3 में वर्णित विषय में स्नातक सहित आलिम व शास्त्री विषय को उसके समकक्ष योग्यता के अंतर्गत माना जाएगा। मान्यता प्राप्त +2 विद्यालय में 3 वर्षों का स्नातक शिक्षक के रूप में शैक्षणिक अनुभव होनी चाहिए। बिहार राज्य के साथ अन्य राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त +2 विद्यालयों को सम्मिलित किया जाएगा। शैक्षणिक अनुभव के संबंध में अभ्यावेदक यदि सरकारी विद्यालय में कार्य किए हो, ऐसी स्थिति में जिला कार्यक्रम
पदाधिकारी स्थापना द्वारा निर्गत शैक्षणिक अनुभव प्रमाण पत्र को स्वीकार किया जाएगा। गैर सरकारी विद्यालय के कर्मी होने की स्थिति में संबंधित विद्यालय के प्रचारक, प्रधानाध्यापक, प्रिंसिपल द्वारा निर्गत शैक्षणिक अनुभव प्रमाण पत्र को स्वीकार किया जाएगा, बशर्ते अभ्यर्थी की उक्त अवधि का बैंक के माध्यम से भुगतान का स्पष्ट साक्ष्य हो। उच्च माध्यमिक शिक्षक के रिक्त 21 पदों की कोटिवार विवरणी दिया गया है। अनारक्षित वर्ग के लिए 6 पद, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 2 पद, अनुसूचित जाति के लिए 4 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 5 पद, वहीं पिछड़ा वर्ग के लिए 3 पद, तो कुल 21 पदों पर बहाली किया जाएगा। तो आपको बता दें कि इसका वेतन कितना दिया जाएगा, तो वेतनमान लेवल 11 दिया जाएगा। यह पद भी घट बढ़ सकती है। तो इसमें योग्यता क्या होना चाहिए, तो भारत का नागरिक हो, केंद्र अथवा बिहार सरकार द्वारा आयोजित करवाए गए शिक्षा पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो, किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से विशिष्ट विषय में न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर की डिग्री, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक में 5% की छूट दी जाएगी। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम लागू होने के पूर्व मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से बीएड अथवा अधिनियम लागू होने के बाद राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से बीएड की डिग्री होनी चाहिए। स्नातक प्रतिष्ठा संपन्न योग्यताधारी अभ्यर्थी को संबंधित विषय में नियुक्ति के लिए अधिभार दिया जाएगा। विद्यालय में स्थायी प्रशिक्षण हेतु निर्गत संकल्प संख्या 1355 की कंडिका 2 में वर्णित विषय में स्नातक सहित आलिम व शास्त्रीय विषय को समकक्ष योग्यता के अंतर्गत माना जाएगा। मान्यता प्राप्त +2 विद्यालयों में 3 वर्ष का स्नातकोत्तर शिक्षक के रूप में शैक्षणिक अनुभव होना चाहिए। बिहार राज्य के साथ अन्य राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त +2 विद्यालय को सम्मिलित किया जाएगा। शैक्षणिक अनुभव के संबंध में भर्ती यदि सरकारी विद्यालय में कार्य की हो, ऐसी स्थिति में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा निर्गत शैक्षणिक अनुभव प्रमाण पत्र को स्वीकार किया जाएगा। गैर सरकारी विद्यालय के कर्मी होने की स्थिति में संबंधित विद्यालय के प्राचार्य, प्राध्यापक, प्रिंसिपल द्वारा निर्गत शैक्षणिक अनुभव प्रमाण पत्र को स्वीकार किया जाएगा, बशर्ते अभ्यर्थी के उक्त अवधि का बैंक के माध्यम से भुगतान का स्पष्ट साक्ष्य हो। तो बता दें इसका योग्यता क्या है, तो न्यूनतम योग्यता शिक्षा पात्रता परीक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण योग्यता एवं शैक्षणिक अनुभव से संबंधित सभी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 16 मई 2024 तक निर्गत होना चाहिए, अन्यथा उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। उम्र सीमा 1/1/2024 को न्यूनतम 25 वर्ष होनी चाहिए और सामान्य कोटि के लिए 40 वर्ष, अधिकतम पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम उम्र सीमा 43 वर्ष, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए अधिकतम उम्र सीमा 45 वर्ष और अनारक्षित महिला वर्ग के लिए अधिकतम 43 वर्ष होनी चाहिए। अनुबंध नियोजन के फलस्वरूप किए गए कार्य अवधि के समतुल्य अवधि की छूट अधिकतम उम्र सीमा में दी जाएगी। किसी कार्यरत वर्ष के अंश को भी इसमें शामिल किया जाएगा। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प ज्ञान 2374 दिनांक 16/7/2007 एवं सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञान 22/218 दिनांक 12/12/2022 के आलोक में बिहार सरकार के ऐसे सरकारी सेवक, बिहार सरकार के नियमित रूप से नियुक्त सरकारी सेवक जो 3 वर्षों की न्यूनतम सेवा पूर्ण चुके हो को उच्चतर वेतनमान की सेवा संवर्ग में जाने के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्षों की छूट अनुमान में है, परंतु उक्त आयु सीमा की छूट की अवधि में प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने की अनुमति तभी दी जा सकेगी जब उनके पास तब तक अधिकतम 5 अवसरों का उपभोग नहीं किया गया हो।
यानी आप यदि 5 वर्ष का उपभोग नहीं किए हैं, यानी अवसर जो दिया गया है उसका उपयोग नहीं किए हैं, तभी आप यह फॉर्म भर सकते हैं। बिहार सरकार के सरकारी सेवक को आयु सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा, जिसमें स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए कि अभ्यर्थी बिहार सरकार में निरंतर 3 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हैं। समान प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 22/2/2018 दिनांक 12/12/2022 के आलोक में बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को सेवा में आने के उपरांत उनकी पूरी सेवा अवधि में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए अधिकतम कुल 5 अवसर ही अनुमान्य होंगे। उपर्युक्त निर्धारित 5 अवसरों की गणना संकल्प होने की तिथि इसके बाद प्रारंभ होगी। पूर्व में उपभोग कर लिए गए अवसरों को यथादक्ष उपेक्षा की जाएगी। चयन प्रक्रिया क्या है? तो प्रारंभिक परीक्षा लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के पर की जाएगी। यानी आपको कुल प्रारंभिक परीक्षा 120 प्रश्नों का होगा। 2 घंटे की परीक्षा होगी। सभी प्रश्न बहुविकल्प एवं वस्तुनिष्ठ होंगे। एक प्रश्न 120 प्रश्न के 4 भाग यथा 30 प्रश्न सामान्य अध्ययन के, 30 प्रश्न गणित के, 30 प्रश्न विवेक परीक्षण रीजनिंग के एवं 30 प्रश्न अंग्रेजी व्याकरण के होंगे। सभी प्रश्न प्रवेशिका स्तर के होंगे। सभी भाग में न्यूनतम 10 अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। मुख्य परीक्षा के लिए चुने जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या कुल संसूचित व्यक्तियों की 10 गुनी होगी। कोटिवार समान कट ऑफ अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। प्रारंभिक लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों से मुख्य लिखित परीक्षा हेतु अलग से ऑनलाइन आवेदन पत्र किया जाएगा। यानी जो आप ये प्रथम परीक्षा पास करेंगे वही मुख्य परीक्षा का दोबारा फॉर्म भर सकते हैं। मुख्य परीक्षा 2 पालियों में संपन्न कराया जाएगा। एक पाली के अंतर्गत सामान्य अध्ययन के होंगे, वहीं दूसरी पाली विद्यालय में स्वीकृत पद के विषय संबंधित प्रश्न होंगे। यानी जिस विषय के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं उसी विषय से संबंधित दूसरा परीक्षा आयोजित किया जाएगा। प्रत्येक पाली में कुल 300 अंकों का प्रश्न होगा तथा एक पाली की समय अवधि 3 घंटे की होगी। एक पाली के अंतर्गत आयोजित परीक्षा में 30% अंक के प्रश्न लघु उत्तरीय होंगे और तथा 70% अंकों के प्रश्न दीर्घ उत्तरीय होंगे। तो आप देख रहे हैं कुल 8 पेज का नोटिफिकेशन बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के द्वारा जारी कर दिया गया है। जो भी आवेदक फॉर्म भरना चाहते हैं वह अपना फॉर्म भर सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से। तो कुल सिमरतल्ला आवासीय विद्यालय में जमी के लिए कुल 41 पद के लिए और हायर सेकेंडरी के लिए कुल 41 पद का बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। फॉर्म 25 अप्रैल 2024 से भरा जाएगा। फॉर्म भरने की अंतिम तारीख आखिरी तारीख 16 मई 2024 है। जनरल कैटेगरी के लिए 600 रुपये का भुगतान शुल्क लिया जाएगा, वहीं ST/SC के लिए 150 रुपये का भुगतान शुल्क लिया जाएगा और सभी कैटेगरी के महिला कैंडिडेट के लिए जो बिहार से हैं 150 रुपये का शुल्क भुगतान किया जाएगा। चाहे आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं।